All right, so let's start the question number one of slot 2 cat 24. The question, what I remember, ये तीन कोऑर्डिनेट्स है 1 2 1 10 एंड 7 2 और आपको इन रेडियस पूछा था सर्कल का. सो इफ यू प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस 1 2 7 2 एंड 1 10, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. दिस डायमेंशन इज 6, दिस इज 8, दिस इज 10. और राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस निकालने का एक आसान कॉन्सेप्ट है, दैट इज परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय 2. तो वी हैव द डेटा, प्लग देम, द आंसर इज 2. द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वाला, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एज का क्वेश्चन था, जिसमें ये दोनों एज सेम थी और इन दोनों का रेशियो 3:2 था. राइट. तो इसको मैंने फिर यहाँ पे आपको ये रेशियो पूछा था, तो ये मैंने 3 और 2 मान लिया था और ये रेशियो तो सेम थी. तो यहाँ पे एक्स ईयर्स का इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ भी एक्स ईयर्स का इंक्रीमेंट होगा. इट वुड बी 4x. अब वो बोलता है कि जब ये वाला इंसान 4x हो जाएगा तो मतलब ये वाला इंसान 5x हो जाएगा. तो आपसे बस रेशियो पूछा, दैट इज 5:4. राइट. ऐसे कुछ क्वेश्चन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस. या ये वाला क्वेश्चन तो वो था लास्ट ईयर का, एक फ्रूट था बनाना, मैंगो बनाना में से समथिंग समथिंग. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्लॉट 3 का है, मिल जाएगा आपको देखोगे तो. आंसर 340 है. एक क्वेश्चन था फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स वाई इज एफ एक्स एफ वाई, कुछ ये था. ये डेटा एफ ऑफ प्राइम इज 1, एफ ऑफ 16 0000 पूछा था. तो ये अच्छा था. इसमें पहले तो मैंने एक्स और वाई को 400 माना, क्योंकि 400 इंटू 400 ही हमारा ये 1,60,000 बनेगा. तो जब मैंने इसको 400 माना, ये हो गया. यहाँ पे रखेंगे वैल्यूज को, एफ ऑफ 400 का होल स्क्वायर बनेगा और ये एफ ऑफ 400 के दो वाले सेट बनेंगे. अब एफ ऑफ 400 निकालना है तो दोनों को 20 20 मानना पड़ेगा. 20 मानते तो 400 बनेगा सर. अब 20 कैसे निकालने, तो 20 निकालने के लिए एक 5 और 4 मान लिया मैंने. 5 मानने का एम इज, प्राइम नंबर तो दिया ही था इसलिए 5 मान लो. तो 20 निकालने के लिए एफ 5 इंटू F4 प्लस ये कुछ हो जाएगा, हमने वैल्यूज को रखा क्वेश्चन में. अब F4 निकालना है. अब F4 निकालने के लिए दोनों को 2 2 मान लेता हूँ, और 2 इज अ प्राइम नंबर, डेटा आपको दिया हुआ है. तो जब को दोनों को मैंने 2 माना तो ये कुछ आया. F2 कितना हो जाएगा, प्राइम नंबर के लिए 1 रखना है तो 1 रखो यहाँ पे. तो दिस इज 3, यहाँ पे रखो वैल्यूज को. एफ ऑफ 5 1 हो जाएगा क्योंकि प्राइम है. तो 3 और 3 6 और एक साथ, इसको मैंने 10 लिख दिया था क्वेश्चन में, फिर मैं इसको दोबारा क्रॉस चेक किया. मतलब ये वाली सिली मिस्टेक, ऐसी चीजें भी हो जाती हैं. फाइनली मतलब 10 सेकंड बचे होंगे जब मेरे पास ये क्वेश्चन होगा, तो बस. वरना इतना सब कुछ करने के बाद क्वेश्चन ना हो, तो आई एम जस्ट प्लगिंग द वैल्यूज. तो इट इज 4095. राइट. नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन था. ठीक है, इसमें तो आसान है ये. दोनों तरफ या तो उसको उधर लेके चले जाओ, एक पार्ट को फिर स्क्वायर कर दो, या फिर यहीं पे स्क्वायर कर दो. तो इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे रूट है ये, है ना. आई जस्ट डन ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड इट इज समथिंग लाइक दिस. तो 2 हटा देते हैं और ये वाला केस मैं यहाँ पे रखता हूँ, 4 - x हो जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आई विल गेट टू फाइंड दैट x इज 11. या मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको थोड़ा आंसर चेक करने हैं, आप जल्दी से चेक करो. और एक और क्वेश्चन है, हाँ, एसिड वाटर वाला. तो क्या था कि इन दोनों का कुछ इनिशियल रेशो था. वाटर में 2 लीटर ऐड किया तो ये 50% कंसंट्रेशन हो गई. इसमें 15 लीटर ऐड किया उसके बाद तो ये 80% हो गया. फिर इनिशियल रेशो पूछा था. तो अगर नॉर्मल आप एक्स और वाई भी मानते हो तो ये एक्स ही है और ये y+2 हो गया. 50% मतलब दोनों बराबर हो गए. राइट. इस यही मतलब होता है 50% का, कि दोनों का रेशियो 1:1 है. अब इसमें 15 लीटर ऐड करा तो ये x+15 हो गया और ये y+2 है. टोटल क्वांटिटी इनिशियल x+5, यहाँ पे +2, यहाँ पे +17. 80% कंसेंट्रेशन हो गई तो ये एसिड है. और टोटल कितना है, ये टोटल है. दिस इज 80%. तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी y+2 की, आई गेस. हम्म. y+2 का वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पे. मैंने x की वैल्यू निकाली आराम से. x आ गया 5, x5 आता ही y3 आ गया. तो अच्छा, यहाँ पे ट्विस्ट क्या था कि वाटर और एसिड का रेशियो पूछा था, तो वाटर और एसिड का रेशियो 3:5. ठीक है ना. तो आई हैव डन 5 क्वेश्चंस. बाकी क्वेश्चंस अभी करता हूँ. तो विल सी यू, बाय.